Hello friends, this is टीना मलिक एंड वेलकम टू स्टेयर्स टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज जीडीपी का टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड एग्जाम में रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक से। आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। ओके, यानी कि बच्चा एक समस्या समाधक और अन्वेषक के रूप में किस तरह से बच्चा कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है एंड एज अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर रोल प्ले करता है, वो हम आज सीखेंगे। बहुत ही बेहतरीन सेशन रहने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं फिर। ओवरव्यू देख लेते हैं, आज हम कौन से माइनर टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स होती क्या हैं, उसके कितने टाइप्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, जिसे कहा जाता है पीबीएल, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के कौन से स्टेप्स हैं उन्हें हम डिटेल में समझेंगे। कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज, उसे भी हम आज अच्छे से बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट है गेस्टॉल्ट अप्रोच, फिर हम देखेंगे साइंटिफिक मेथड। ग्राम वाल्स ने इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग दिए हुए हैं, उन्हें भी आज हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। क्लासरूम स्ट्रेटेजीज कौन सी होनी चाहिए, एंड डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स किस तरह से डेवलप करनी है बच्चों में, उसे समझेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, एंड चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर हम समझेंगे, एंड एज अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर हम अच्छे से जानेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एसेंशियल ट्रेड्स कौन से होते हैं दैट शुड बी encouraged by टीचर इन क्लासरूम, एंड लास्ट में हम देखेंगे कुछ सैंपल क्वेश्चंस। ओके, तो सेशन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, एंड एंड तक जरूर देखना आप। ओके, फर्स्ट देख लेते हैं व्हाट आर प्रॉब्लम्स। अब जैसे कि बच्चा रोल प्ले कर रहा है एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर का, तो पहले ये जानना जरूरी होता है कि प्रॉब्लम्स होती क्या है, समस्या क्या है। समस्या हर एक किसी की लाइफ में हर रोज देखने को मिलती है, सबको होती है, किसी ना किसी बात की कोई ना कोई प्रॉब्लम तो रहती ही है। दैट इज प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर एंड एवरीडे, हर रोज हर हर जगह पे देखने को मिलती है, एंड हर रोज देखने को मिलती है प्रॉब्लम्स। और अच्छे से समझे तो प्रॉब्लम इज अ सिचुएशन इन विच वन इज ट्राइंग टू रीच अ गोल। प्रॉब्लम एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक इंसान कोशिश करता है कि गोल तक पहुंच जाए, सोल्यूशन तक पहुंच जाए। ओके, इज दैट क्लियर। अब सेस्टर जो है 2009 में उन्होंने टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स बताई थी। ओके, फर्स्ट वन इज इल डिफाइंड प्रॉब्लम। अब इल डिफाइंड प्रॉब्लम देखो नाम से ही पता लग रहा है, इल डिफाइंड वो होती है जिसका कुछ प्रॉब्लम का कुछ क्लियर गोल नहीं है, कोई सोल्यूशन पाथ नहीं है, कुछ भी सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है, एक्सपेक्टेड सोल्यूशन पता ही नहीं चल पा रहा है। ओके, इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स होती है आर दोज दैट डू नॉट हैव क्लियर गोल, जिनके कोई क्लियर गोल्स नहीं है, कोई सोल्यूशन रास्ता नहीं दिख रहा है, या फिर कोई एक्सपेक्टेड सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा है, उसे कहते हैं इल डिफाइंड प्रॉब्लम। ओके, एंड नेक्स्ट होती है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। वेल डिफाइंड नाम से पता लग रहा है कि क्लियर, उसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाता है, डिफाइंड होता है स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, क्लियरली डिफाइंड सोल्यूशन होते हैं जिसमें पाथ्स होते हैं, एंड क्लियर एक्सपेक्टेड सोल्यूशन। ओके, ये टू टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। नाउ व्हाट इज प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, क्या होता है ये प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जिसे कह दिया जाता है पीबीएल। ओके, इसे क्या कहते हैं, पीबीएल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड क्वेश्चंस ज्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं। ओके, पीबीएल से। नाउ व्हाट इज प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में क्या होता है, स्टूडेंट लर्न बाय वर्किंग इन ग्रुप्स। ओके, ग्रुप्स में साथ ग्रुप में मिलकर प्रॉब्लम को कुछ भी ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ग्रुप में काम करते हैं टू सॉल्व एन ओपन एंडेड प्रॉब्लम। ओपन एंडेड प्रॉब्लम कौन सी होती है, ओपन एंडेड प्रॉब्लम वो होती है जिसके मल्टीपल बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, दिस इज अ कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड लर्नर सेंट्रिक अप्रोच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ गई है, ये आपको ध्यान में रखनी है। जो पीबीएल है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, ये क्या है, ये एक
कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है। क्या है? लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है ये। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स, ध्यान से समझना, क्वेश्चंस बहुत निकल के आएंगे इस टॉपिक से। कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम ड्राइव्स द मोटिवेशन एंड द लर्निंग। अब देखो, कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, उससे क्या होता है, उससे मोटिवेशन एंड लर्निंग तो जरूर होती है। ठीक है, चाहे सोल्यूशन निकले या ना निकले, लेकिन बच्चा हर बार कुछ ना कुछ तो सीखता है। ओके, कुछ ना कुछ तो वो सीखेगा, उसे मोटिवेशन भी मिलेगा ताकि नेक्स्ट टाइम उस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सके, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी का यूज कर सके। लर्निंग भी हो रही है, कुछ ना कुछ तो सीख ही रहा है ना, गलत भी किया है तो कुछ तो उसको आइडिया लग रहा है कि यहाँ गलती हुई है, तो नेक्स्ट टाइम वो गलती दोबारा से नहीं करेगा या फिर अलर्ट रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट ये है कि स्टूडेंट कैन लर्न। अब देखो, ये प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग से फायदा क्या है, इसके एडवांटेज क्या है? फायदा ये है कि एक तो स्टूडेंट की लर्निंग जो है ना, स्टूडेंट बहुत कुछ सीखता है इन टीम, वर्किंग इन टीम, टीम में रहेगा, ग्रुप में रहेगा, बहुत कुछ सीखेगा। लीडरशिप स्किल डेवलप होती है, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होता है, उनका एनकरेज होता है। ओके, कम्युनिकेट करेंगे ना तो उसमें ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन उनका बहुत ही अच्छे से होता है, क्योंकि वो टीम में वर्क कर रहे हैं ना, ग्रुप में सीख रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस होगी, खुद से जागरूकता आएगी उनमें, अवेयर होंगे वो कंसेप्ट को लेकर, प्रॉब्लम को लेकर। क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे, है ना, ऐसे ऐसे सोल्यूशन निकाल के लाएंगे कि दिस वन और दिस वन, आइदर दिस और आइदर दिस करके बहुत सारी वो स्ट्रेटेजीज लेकर आएंगे खुद से। क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग करेंगे, ओके, सब कुछ लॉजिकल थिंकिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ओके, प्रॉब्लम को किस तरह से बाइफरकेट करना है, किस तरह से कैटेगराइज करना है, वो सीखेंगे। एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट, कंसेप्ट को किस तरह से समझाना है, एक दूसरे को समझाएंगे, ग्रुप में काम कर रहे हैं तो एक दूसरे को कंसेप्ट भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अप्लाइंग थियोरीज टू रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, जो भी थियोरी वो अप्लाई करेंगे ना, वो रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड होंगे, डे टू डे लाइफ से एग्जाम्पल वो लेकर आएंगे। रिसर्चिंग एबिलिटी भी उनकी इंक्रीज होगी। इज दैट क्लियर? ये देखो, ये बहुत सारे क्या थे, इसके एडवांटेज थे प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के। स्टूडेंट को इतने, इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान से देख लो, स्टूडेंट इन सारे ही पॉइंट्स में देखा जाए तो क्या हो रहे हैं, एनकरेज हो रहे हैं। ओके, उनका डेवलपमेंट हो रहा है अच्छे से। अब देखा जाए तो देखो, पहले होती थी ट्रेडिशनल लर्निंग। ट्रेडिशनल लर्निंग क्या होता है? ट्रेडिशनल लर्निंग में टोल्ड व्हाट वी नीड टू नो, टीचर बोलता था बच्चों को कि चलो ये हमको सीखना है, मेमोराइज कर लो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हो जाता था मेमोराइज इट, याद कर लिया। नेक्स्ट, प्रॉब्लम असाइंड टू इलस्ट्रेट हाउ टू यूज इट। नेक्स्ट क्या होता था, प्रॉब्लम दे दी जाती थी और बताते थे कि चलो भाई इनको इलस्ट्रेट कर लो, किस तरह से आप इनको यूज करोगे। ये होता था ट्रेडिशनल लर्निंग। ओके, नाउ अब क्या चल रहा है, अब जो लेटेस्ट है वो है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में क्या होता है, प्रॉब्लम असाइंड, प्रॉब्लम दी जाती है बच्चों को, फिर बोलते हैं फिगर आउट व्हाट वी नीड टू नो। अब चलो ढूंढ के निकालो कि इसमें से हमको क्या क्या सोल्यूशन, क्या क्या हाइपोथेसिस हम लगा सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजीज हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन से एक्सपेक्टेड सोल्यूशन हो सकते हैं, फिगर आउट करो। ओके, नेक्स्ट है लर्न एंड अप्लाई इट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सीखो और फिर उन्हीं स्ट्रेटेजीज को, उन्हीं हाइपोथेसिस को अप्लाई करो एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ये है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, जिसे कहते हैं PBL। ओके, आई होप यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आ जाते हैं स्टेप्स। स्टेप्स कौन से हो सकते हैं? तो स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, यहाँ देखो मैंने डिस्क्राइब कर रखा है प्रॉब्लम क्या होती है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है। प्रॉब्लम होता है अ सिचुएशन इन विच वन इज ट्राइंग टू रीच गोल, मतलब कि एक ऐसी समस्या जिसमें एक बंदा पूरी तरह से मेहनत कर रहा है, एक रास्ता ढूंढ रहा है कि किस तरह से मैं सोल्यूशन पे पहुंच जाऊं। ओके, वो तो होती है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग वो एक सोर्स होता है कि किसके हेल्प से आप पहुंच रहे हो गोल तक। ओके, फाइंडिंग अ मीन्स फॉर अराइविंग एट अ गोल।
ऐसा कौन सा आप रिसोर्स आप यूज करोगे, कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी अप्लाई करेगा चिल्ड्रन स्टूडेंट, ताकि वो गोल तक पहुंच जाए। ओके, सेम वे अब देख लेते हैं स्टेप्स। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो बहुत ही इजीली हमको समझ में आ जाएगा। अब स्टेप्स क्या है? फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। पहले तो प्रॉब्लम को जानना है, आइडेंटिफाई करो कि दिक्कत कहाँ है, प्रॉब्लम की अवेयरनेस करो, पहले समझो। अब कोई बच्चा है तो पहले तो आप उसका फेस तो रीड कर लिया आपने कि उसको कोई प्रॉब्लम है, पूछोगे ना, खुद को जानना भी तो है कि क्या दिक्कत है, उस तरह उसके हिसाब से आप स्टेप्स अप्लाई करोगे, है ना? वही बात है ये आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम। पहले तो एक प्रॉब्लम को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक फोन है, कॉल नहीं हो पा रही उससे, नॉट एबल टू कॉल फ्रॉम माई मोबाइल, मेरे फोन से कोई कॉल नहीं हो पा रही है। ये क्या है? ये एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को करेंगे एनालाइज। एनालाइज करना है मीन्स हाई कुछ तो निकालेंगे ना ऑप्शंस कि क्या हो सकता है, क्यों कॉल नहीं लग रही है फोन से, मोबाइल से क्यों कॉल नहीं लग रही है, नेटवर्क इश्यू है या कोई फोन में प्रॉब्लम है या सिम का इश्यू है, हो सकता है ना। इनमें से कुछ तो बात है जिससे ये प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट वन इज हाइपोथेसिस सॉल्यूशन। अब हाइपोथेसिस सॉल्यूशन ये निकालेंगे कि कुछ तो हम तुक्का लगाएंगे भाई कि ये दिक्कत है तो इनमें से हो सकता है गो आउटसाइड फॉर सिग्नल, अगर नेटवर्क का इशू है तो भाई घर से बाहर या देखेंगे कहीं जाकर सिग्नल आ जाए तो, अगर फोन का इशू है तो रिस्टार्ट कर लेंगे भाई फोन, क्या पता चल जाए, और सिम का इशू है तो री इंसर्ट कर लेंगे सिम। अब इनमें से कुछ तो तुक्का बैठेगा ना, कुछ तो सोल्यूशन लगेगा इस प्रॉब्लम पे। इसके बाद हम करेंगे इवेल्युएट सोल्यूशन। अब देखो इनमें से कुछ तो होगा, कोई ऑप्शन तो होगा जो वर्क करेगा। ओके, स्टार्ट विद द इजीएस्ट सोल्यूशन फर्स्ट। सबसे इजीएस्ट कौन सा है? अब देखो आउटसाइड जाना है तो वो तो उठ के घर से बाहर जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। रिस्टार्ट कर लो फोन, बस एक क्लिक से ही हो जाएगा रिस्टार्ट, है ना? क्या हो गया? इजीएस्ट सोल्यूशन कौन सा लगाया? रिस्टार्ट कर लिया फोन, क्योंकि अगर री इंसर्ट करोगे सिम तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, पूरा फोन खोलना पड़ेगा, री इंसर्ट करोगे, दोबारा से लगाओगे। तो सबसे पहला जो इजीएस्ट सोल्यूशन जो है वो अप्लाई करेंगे, कौन सा? रीस्टार्ट दी फोन। ओके, फोन को रिस्टार्ट करेंगे भाई, सबसे इजीएस्ट सोल्यूशन ये है। अब इवेलुएट आउटकम। अब क्या आउटकम निकल के आया? अब आउटकम दो हो सकते हैं, या तो उस फोन से कॉल होने लग गई, मेरे मोबाइल से कॉल हो गई, या फिर नहीं होगी, होगा ना, ये दो तो आउटकम होने ही होने हैं। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट स्टेप इज लर्न एंड डेवलप। लर्न एंड डेवलप में क्या होता है? इसमें से हम दो बातें जरूर सीखेंगे, या तो एक सोल्यूशन निकल गया भाई, फोन चल गया मेरा, है ना, या फिर हम क्या करेंगे, गो बैक टू एनालिसिस मोड, यानी कि हम एक और ऑप्शन चूज करेंगे इन दोनों में से, या तो सिग्नल के लिए देखेंगे या फिर हम री इंसर्ट करेंगे सिम के लिए। इज दैट क्लियर? बहुत ही इजीली मैंने समझा दिया है एग्जाम्पल के थ्रू, है ना? आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी नहीं होगी, अगर है तो कमेंट में जरूर पूछिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब। नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें समझना बहुत जरूरी है। इसमें देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज में क्या होता है, पहले तो हमें ये देखना है कि जो भी प्रॉब्लम दी गई है, ओके, जो भी प्रॉब्लम हमें दी गई है, पहले तो ये जानना है, ये चेक करना है कि क्या ये प्रॉब्लम यूनिक है या फिर ऐसा प्रॉब्लम किसी ने सॉल्व किया हुआ है। अगर सॉल्व किया हुआ है, थोड़ा बहुत हमें हेल्प मिल सकती है, ठीक है, स्ट्रेटेजी सॉल्यूशन में काफी हेल्प हो जाएगी अगर किसी ने यूज किया है तो। और अगर यूनिक है तो हमें नई स्ट्रेटेजीज लानी पड़ेगी, है ना? तो फर्स्टली देखो, ड्रॉ अ पिक्चर और अ डायग्राम। जो भी प्रॉब्लम है ना, उसका पहले कोई पिक्चर या डायग्राम बना लो, ताकि सोल्यूशन तक पहुंचना बहुत ही इजी हो जाएगा। या फिर मेक अ लिस्ट और टेबल, जो भी प्रॉब्लम दी गई है उसका लिस्ट बना लो या टेबल बना लो, इजीली सोल्यूशन तक, गोल तक पहुंच जाओगे। गैस एंड चेक, गैस एंड चेक का फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, गैस या चेक कुछ भी
हाइपोथेसिस लग सकता है, कोई भी हाइपोथेसिस लगा सकते हो और वो वर्क भी करेगा। ओके, नेक्स्ट है राइट अ नंबर सेंटेंस। नंबर सेंटेंस लिख लो। ब्रेक इट अप, सॉल्व अ सिंपलियर प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को क्या करना है, ब्रेक कर लो। ओके, ब्रेक कर लो। ब्रेक डाउन प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स। स्मॉलर पार्ट्स में अगर ब्रेक डाउन कर लोगे तो बहुत ही इजीली आप सोल्यूशन तक पहुंच जाओगे। मेक अ मॉडल, चार्ट या मॉडल आप कुछ भी प्रिपेयर कर सकते हो, डायग्राम क्रिएट कर सकते हो, मॉडल क्रिएट कर सकते हो, चार्ट क्रिएट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्ट इट आउट। अप्लाई कर लो, पता लग जाएगा। आइडेंटिफाई अ पैटर्न, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। बाद में आपको पता लग जाएगा कि आपका जो आपने जो स्ट्रेटेजी यूज की है, आपने जो सोल्यूशन हाइपोथेसिस जो लगाया है, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है देन दैट्स गुड। अगर नहीं कर रहा है, कुछ सोल्यूशन नहीं निकल के आया है, तो आप बैकवर्ड जाएंगे एंड कोई और स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट अप्रोच। गेस्टाल्ट अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के जितने भी मैंने माइनर टॉपिक्स डिस्कस किए हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आज का सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, फिर चाहे आप कोई भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो गेस्टाल्ट अप्रोच में क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को है ना टू पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया गया है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट वन इज रिप्रोडक्टिव थिंकिंग। रिप्रोडक्टिव थिंकिंग में क्या होता है कि हम एक पुराने सॉल्यूशन को रीयूज कर रहे हैं। ओके, रीयूजिंग प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। जो कोई पहले वाली कोई प्रॉब्लम पे हमने एज ए सॉल्यूशन अप्लाई किया था ना कुछ, उसी को हम रीयूज कर रहे हैं। ओके, एंड प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को यूज कर सकते हैं इसमें। एंड इसको है ना एक और नाम से भी जाना जाता है, ध्यान से सुनना, इसको जाना जाता है एल्गोरिथमिक अप्रोच। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से नाम से जाना जाता है रिप्रोडक्टिव थिंकिंग को, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है, इसमें देखो रिप्रोडक्टिव थिंकिंग है ना, तो पुराने कोई एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हमारे पास है, हम उसको ही थोड़ा बहुत यूज कर रहे हैं प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेस्ड पे। तो हम क्या चलेगा इसमें, सीरीज चलेगी ना, एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ओके, एंड इसमें हम प्रेडिक्टेबल आउटकम्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो है, जो गेस्टाल्ट अप्रोच में बताई गई है प्रॉब्लम सॉल्विंग का नेक्स्ट पार्ट ये है कि एक होता है प्रोडक्टिव थिंकिंग। अब प्रोडक्टिव थिंकिंग मींस प्रोड्यूस करना, इसमें तो कुछ नया लेके आना पड़ेगा। न्यू अप्रोच बाय रिस्ट्रक्चरिंग द प्रॉब्लम, कोई नया ही अप्रोच लेके आना है, नया स्ट्रक्चर करना है, रिस्ट्रक्चर करना है, दोबारा से क्रिएट करना है, कुछ प्रॉब्लम को एक नए नजरिए से देखना है, इसमें न्यू अप्रोच को यूज करना है। एंड इसका एक दूसरा नाम भी है, प्रोडक्टिव थिंकिंग को एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज ह्यूरिस्टिक अप्रोच। ओके, पूछा जा सकता है कि क्या अदर नेम क्या है, ऑल्सो नोन एज प्रोडक्टिव थिंकिंग इज ऑल्सो नोन एज, तो आपको ध्यान रखना है ह्यूरिस्टिक अप्रोच। इसमें क्या होता है, इसमें एक एजुकेटेड गैस लगाया जाता है, इसमें श्योरिटी नहीं है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ नया बना रहे हैं ना, नया सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, नए स्टेप्स लेकर आएंगे, नई सीरीज चलेगी। ओके, बट हाँ इसमें ये हो सकता है कि गाइड फॉर फ्यूचर सिचुएशन, फ्यूचर सिचुएशन के लिए क्या मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड होता क्या है, साइंटिफिक मेथड में क्या होता है, इट इज अ सिंपल मेथड साइंटिस्ट यूज टू कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन। ये एक बहुत ही बोलते हैं ना एक सिंपल मेथड है जो यूज करते हैं साइंटिस्ट। ओके, साइंटिफिक है ना, तो साइंटिस्ट के द्वारा यूज की जाती है, बहुत ही सिंपल मेथड है एंड एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इसको अप्लाई किया जाता है। ओके, बहुत ही सिंपल मेथड है एंड एक टाइप का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है बाय साइंटिस्ट। इट इज अ वे टू आस्क एंड आंसर साइंटिफिक क्वेश्चन बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनको सॉल्व करना है, पूछना है, ये सब कुछ इसमें आ जाता है।
ओके तो ये इनके स्टेप्स हैं, दैट इज डिफाइन और आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो प्रॉब्लम जानेंगे ना भाई कि ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखो हमको ये प्रॉब्लम का पता लग गया है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ हाइपोथेसिस लगाएंगे। कौन से हाइपोथेसिस हो सकते हैं वो देखना है। अब हाइपोथेसिस तो निकाल दी, अब क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन कर लिया, फिर टेस्ट हाइपोथेसिस, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट के द्वारा उस हाइपोथेसिस को परफॉर्म किया जाएगा कि क्या ये एक्चुअल में वर्क कर रहा है ये हाइपोथेसिस। ओके अगर कर रहा है तो ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डेटा। डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया एंड एनालाइज कर लिया अच्छे से, ठीक है। ओके कर लिया। नेक्स्ट होगा डू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन सपोर्ट हाइपोथेसिस। अब एनालाइज भी हो गया डेटा, एनालाइज ऑर्गेनाइज हो गया पहले डेटा, फिर एनालाइज कर दिया, फिर एक्सपेरिमेंट कर लिया, ऑब्जर्वेशन सपोर्ट हाइपोथेसिस, ठीक है। क्या एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली सोल्यूशन तक पहुंच गया, ठीक है। अगर यस तो कंक्लूजन निकल आएगा। ओके अगर नो, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, एक नया एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। अगर ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस वर्क नहीं कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये एक गलत एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, फिर एक पूरा ही प्रोसेस दोबारा से किया जाएगा, कहाँ से, हाइपोथेसिस दूसरे लगाने पड़ेंगे। ओके फॉर एग्जाम्पल देखो, प्रॉब्लम ये हो गई कि एक टॉर्च है वो काम नहीं कर रही है। ओके प्रॉब्लम ये हो गई कि एक टॉर्च है वो काम नहीं कर रही है। तो रीजन क्या होगा इसके पीछे, रीजन ये होगा, हाइपोथेसिस ये होंगे कि बैटरीज की प्रॉब्लम है, या फिर बल्ब की, या कोई स्विच में ही दिक्कत आ रही है। ओके ये हमने रिसर्च कर लिया, ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये हाइपोथेसिस हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं, नेक्स्ट ये हो सकता है कि चलो बैटरीज नीड टू बी चेंज, बैटरीज को चेंज कर देते हैं क्योंकि सबसे आसान यही हो सकता है, इजीएस्ट सोल्यूशन जाना है अपने को, पहले चूज करना है, दैट इज बैटरीज नीड टू बी चेंज। बैटरीज को चेंज कर दिया, ठीक है, बैटरीज को चेंज कर दिया, फिर क्या, फिर तो हम यही देखेंगे ना कि क्या टॉर्च काम कर रही है, क्या टॉर्च काम कर रही है। अगर कर रही है देन इट्स गुड, सही है भाई, प्रॉब्लम वाज सॉल्व विद द बैटरी। चलो बैटरी का हाइपोथेसिस हमने लगाया एंड प्रॉब्लम बिल्कुल साफ हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई, सॉल्व हो गई। ओके कंक्लूजन मिल गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर नहीं हुई, अगर वो हाइपोथेसिस काम किया ही नहीं तो क्या होगा, तो फिर हम अदर हाइपोथेसिस पे जाएंगे, बल्ब का ऑप्शन लेंगे या फिर स्विच वाले ऑप्शन पे जाएंगे। हो सकता है बल्ब भी फ्यूज हो गया हो या फिर स्विच में प्रॉब्लम हो, है ना। ये होता है साइंटिफिक मेथड का स्टेप्स। ओके नाउ नेक्स्ट वन, अब देख लेते हैं ग्राम वेल्स ने 4 स्टेप्स दिए गए हैं, 5 स्टेप्स सॉरी, 5 स्टेप्स हैं जो ग्राम वॉल्स ने दिए गए हैं क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के। ओके तो ग्राम वॉल्स है कौन, इन्होंने 1926 में दिए थे ये स्टेप्स, ये आप याद रख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप ध्यान रख लेना। 1926 में इन्होंने डिस्क्राइब किए थे, दैट इज 5 स्टेप्स। ओके कहीं पे आपको 4 भी मिल जाएंगे, कहीं पे 5 भी मिलेंगे। ओके नेक्स्ट है he is a ग्राम वेल्स जो है, he is a British social psychologist and educationist, okay, and he is a co-founder of London School of Economics, and he proponent for nurture over nature theory। ओके ये बात आप ध्यान में रख सकते हो, इन्होंने क्या फाइंड आउट किया था कि नर्चर जो है वो नेचर थियोरी से ऊपर स्टैंड करता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है इन्होंने नर्चर को, नर्चर थियोरी ओवर नेचर थियोरी, ठीक है। एंड ही प्रपोज्ड वन ऑफ द फर्स्ट कंप्लीट मॉडल ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस। एक कंप्लीट मॉडल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, एक कंप्लीट मॉडल इन्होंने प्रपोज्ड किया था इसका, क्रिएटिव प्रोसेस का, ओके क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अब जो स्टेप्स इन्होंने बताए थे वो कौन से हैं, वो है फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन। अब कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने दे दी जाती है तो आप क्या करते हो, आप उसके लिए पहले थोड़ी बहुत तैयारी करोगे ना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, डेटा लेकर आओगे, ओके प्रिपेयर करेंगे ना खुद से कुछ, तो गैदरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे अभी पहले तो,
ओके, नेक्स्ट होगा इंक्यूबेशन। ये इंक्यूबेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया हुआ है। ओके, जिसे कहते हैं हिंदी में उद्भवन। इंक्यूबेशन को कहते हैं उद्भवन। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है ये। इसमें ना क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड इसमें इंक्यूबेशन में क्या होता है, उद्भवन में क्या होता है, एक अनकॉन्शियसली हमारा जो माइंड है ना, हमारा जो दिमाग है वो प्रोसेस में चलता है, सोच चल रही है, माइंड में प्रोसेस चल रहा है, सोल्यूशन को लेकर माइंड में प्रोसेस चल रहा है, और एकदम से जो बल्ब लाइट होता है, ठीक है, एकदम से जो सडन सोल्यूशन जो आता है उसे कहते हैं इल्यूमिनेशन। ओके, इल्यूमिनेशन, सडन सोल्यूशन आएगा इसमें। इसमें क्या होगा, सडन सोल्यूशन आएगा। जैसे इसमें बोलते हैं ना, आई फाउंड इट, एकदम से जो आंसर मिल गया मुझे, बल्ब लाइट हो रहा है एकदम से। ओके, एकदम से आइडिया आ जाएगा, सडन फ्लैश बोलते हैं इसको, सडन फ्लैश होता है एकदम से माइंड में, जो आंसर मिल जाता है। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज यूरेका। यूरेका मोमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है, आप ध्यान में रख सकते हैं। बाई चांस एग्जाम में आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। ओके, इल्यूमिनेशन, जो एकदम से फ्लैश होता है ना, एक सडन फ्लैश आपके माइंड में आएगा, आई फाउंड इट, एकदम से सोल्यूशन आया आपके माइंड में, उसे कहेंगे इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट होगा, जो हमें सोल्यूशन मिला है उसको वेरिफिकेशन भी तो करेंगे, वेरिफिकेशन भी तो करना है कि जो क्रिएटिव सोल्यूशन मिला है उसे चेक भी करेंगे, वेरीफाई भी करेंगे। अगर सही है तो उसका क्या होगा, एलोबरेशन होगा, मींस उसका कंक्लूजन निकल आएगा, रिजल्ट बाहर आ जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, अब देख लेते हैं क्लासरूम स्ट्रेटेजीज कौन सी होती हैं जो बाय टीचर क्लासरूम में अप्लाई की जा सकती हैं। तो टीचर का ये रोल होता है कि यूज एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। टीचर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को यूज कर सकती हैं, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग को मेथड को यूज कर सकते हैं। टीच विद इन अ स्पेसिफिक कंटेक्स्ट, जो भी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है ना, उसके अंदर ही वही उससे रिलेटेड ही पढ़ाना है। हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, टीचर को भी हेल्प करनी है ताकि बच्चे जो समस्या है ना उसको थोड़ा समझ सके, जान सके। गिव इनफ टाइम फॉर ऑल, सबको वक्त देना है, जब ये प्रॉब्लम है तो इसको अच्छे से समझो आप। आस्क क्वेश्चंस, मेक सजेशंस, अब कोई प्रॉब्लम दे दी गई है तो टीचर का ये रोल होता है कि वो क्वेश्चन पूछें बच्चों से, और बताओ क्या क्या सजेशन हो सकते हैं, क्या क्या हाइपोथेसिस है आप लगा सकते हो, क्या क्या सोल्यूशन, एक्सपेक्टेड सोल्यूशन हो सकते हैं। ओके, लिंक एरर्स टू मिसकंसेप्शन, जो भी एरर्स होते हैं ना उनको मिसकंसेप्शन के साथ लिंक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज रीइंफोर्स लर्निंग, जो भी लर्निंग हो रही है ना उनको मोटिवेट करना है, रीइंफोर्समेंट जरूर देना है। ओके, नेक्स्ट वन, डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है ना, इसका बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, बच्चा कुछ ना कुछ जरूर सीख रहा है इसमें। अब ये जो स्किल्स होती है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है ना वो एक डिस्कवर कर रहा है, कुछ क्रिएटिविटी दिखा रहा है ना। थिंक क्रिएटिवली टू डिस्कवर न्यू आइडियाज, बच्चे एकदम से बोलते हैं ना, एज ए साइंटिस्ट वो रोल प्ले करते हैं, न्यू न्यू आइडियाज लेकर आते हैं। लर्न टू वर्क टुगेदर एंड शेयर आइडियाज, टीम वर्क करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं। ओके, रिसर्च बिफोर यू गेट इनटू प्रॉब्लम्स, और बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे स्टूडेंट जो होते हैं ना, जो भी प्रॉब्लम दी जाती है उससे पहले वो क्या कर लेते हैं, वो कुछ रिसर्च वर्क जरूर करते हैं प्रॉब्लम से रिलेटेड, एंड मेक द डिसीजन दैट फिट्स द सिचुएशन बेस्ट, और फिर डिसीजन अप्लाई करेंगे कि कौन सा डिसीजन है, कौन सा सोल्यूशन है जो इसके ऊपर बेस्ट सुटेबल है, सही से फिट हो रहा है। ये तो हो गई बात स्किल्स की। अब देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो इंपॉर्टेंस है, जो विशेषताएं हैं, जो एडवांटेजेस है, वो ये है कि ये इंप्रूव करता है एकेडमिक परफॉर्मेंस, बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होता है, इंप्रूव होता है। बेटर सोशल स्किल्स, अब कम्युनिकेट करेंगे, टीम वर्क करेंगे तो उनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, सोशल स्किल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो जाता है।
हैप्पियर आउटलुक। अगर उनका सोल्यूशन वर्क कर जाता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं, फील करते हैं खुद में, री आता है उनमें। तो जो आउटकम जो निकल के आता है ना, वो बहुत ही, बोलते हैं ना, मोटिवेशन वाला होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्निशन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। एंड लाइफ रेडीनेस, फ्यूचर के लिए भी रेडी रहते हैं। ये तो हो गई इंपॉर्टेंस की बात। अब देख लेते हैं कि ट्रेनिंग जो है, वो ट्रेनिंग जो चिल्ड्रन को दी जानी चाहिए एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर, क्या होना चाहिए। एबल टू एंटिसिपेट प्रॉब्लम्स इन लाइफ। बच्चा है ना, लाइफ की जो भी प्रॉब्लम हो उसमें एंटिसिपेट कर पाए, डील कर पाए विद अनएक्सपेक्टेड सोल्यूशन। जो भी अनएक्सपेक्टेड सोल्यूशन है उनके साथ अच्छे से डील कर पाए। एबल टू टेक रेशनल डिसीजन, जो रेशनल डिसीजंस हैं वो भी ले सके। एंड एबल टू लीड अदर्स व्हेन रिक्वायर्ड, औरों की हेल्प भी ले सकते हैं जब कहीं उनको जरूरत महसूस हो। नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को ट्रेन करना है एज ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। इसमें क्या होता है, डेवलप रीजनिंग एबिलिटीज। अब एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो उनको लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, सारा कुछ एबिलिटीज उनकी अच्छे से डेवलप होगी। लॉजिकल अप्रोच उनका डेवलप होगा। एंड फंडा फाउंडेशनल स्किल्स फॉर स्टेम लर्निंग। ओके, ये भी फाउंडेशनल स्किल भी उनकी बहुत ही ज्यादा लर्निंग में इंप्रूव होगी, डेवलप होगी। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन। अब कुछ एसेंशियल ट्रेट्स हैं दैट शुड बी एनकरेज्ड बाय अ टीचर इन क्लासरूम। कुछ एसेंशियल ट्रेट्स जिन्हें फॉलो करना चाहिए टीचर के द्वारा। दैट इज हेल्प डेवलप लैंग्वेज स्किल। टीचर का ये रोल होता है कि वो डेवलप करें बच्चों की लैंग्वेज स्किल को। ओके, एनकरेज करना है उनकी क्यूरियोसिटी को एंड साइंटिफिक थॉट्स को। बच्चे में जो भी क्यूरियोसिटी है प्रॉब्लम को लेकर, उसको एनकरेज करना है, और उनके साइंटिफिक थॉट्स जो हैं उनको भी एनकरेज करना है। रिवॉर्ड एफर्ट एंड प्रोसेस, नॉट जस्ट रिजल्ट। उनके एफर्ट को, उनकी मेहनत को भी प्रोत्साहन देना है, मोटिवेट करना है, रिवॉर्ड करना है, ना ही कि सिर्फ रिजल्ट को। ओके, हेल्प डेवलप फोकस एंड परसिस्टेंस। उनका जो फोकस और परसिस्टेंस है उनमें भी काफी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। तो उसमें भी बहुत ज्यादा टीचर को क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। एनकरेज इमेजिनेशन एंड डाइवर्जेंट व्यूज। वो जो बच्चा जो भी इमेजिन कर रहा है ना, जो भी उनका इमेजिनेशन पावर है, और जो भी उनके डाइवर्जेंट व्यूज है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है प्रॉब्लम को लेकर, उनको एनकरेज करना है। अलाउ चिल्ड्रन टू क्वेश्चन स्टेटस क्यू। मतलब कि बच्चों को ये मौका दिए जाएं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पुट करें, और हो सके तो खुद भी सोल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करें। प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग व्हेन एवर रिक्वायर्ड। जहां जरूरत हो वहां स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड की जाए बाय टीचर, जहां जरूरत हो तब। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड यहाँ ये टॉपिक तो यहाँ कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ जिन्हें हम आज समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड सॉल्विंग। साइंटिफिक मेथड सॉल्विंग का फर्स्ट स्टेप कौन सा है। अब देखो, कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो पहला जो स्टेप होता है ना, वो क्या होता है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। पहले तो यही जानोगे ना कि दिक्कत कहाँ है, समस्या कहाँ है। फिर आप हाइपोथेसिस लगाओगे, फिर हाइपोथेसिस को वेरीफाई करोगे, एंड फिर ही रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आप निकालोगे। तो इंफॉर्मेशन किसकी निकलेगी, जब प्रॉब्लम पता होगी उसकी ना। हाइपोथेसिस किसके लिए फॉर्म करोगे, जब प्रॉब्लम पता होगी। वेरिफिकेशन भी तभी होगा ना। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो है प्रॉब्लम अवेयरनेस, समस्या जागरूकता। पहले समस्या ही जानेंगे। यहाँ ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, ये थर्ड वन है एंड दिस वन इज फोर्थ वन। ओके, तो आंसर विल बी थर्ड। सबसे पहले क्या होगा, समस्या आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को। ओके, प्रॉब्लम अवेयरनेस। नेक्स्ट वन, a teacher can make problem solving fun students by doing all the following except। अब एक्सेप्ट पूछा है भाई। ओके, किसको छोड़कर। मतलब एक शिक्षक जो है वो इन ऑप्शन में से सभी को छोड़कर समस्या समाधान को मजेदार बना सकता है। कौन से को छोड़ना है भाई, वो बताना है आपको।
ठीक है। एक्सेप्टिंग परफेक्शन आएगा, परफेक्शन फ्रॉम द स्टूडेंट वाइल दे आर टाइपिंग फॉर फ्री रोल। मतलब कि जब छात्र दुश्मन मुक्त खेल, मतलब कि फ्री रोल प्ले कर रहा है, टाइप कर रहे हो, तो उन्हें पूरा करने के अलावा, या फिर प्रोवाइडिंग एन ओपन एंडेड मटेरियल। ओपन एंडेड मटेरियल तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव बात है, ये तो अप्लाई करनी चाहिए। गिविंग टाइम फॉर फ्री प्ले, ये भी देना चाहिए। प्रोवाइडिंग एंडलेस अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, उनको अनगिनत अनंत अवसर देने हैं, ये तो सभी सही है। कौन सा सही नहीं है? एक्सपेक्ट मतलब अलावा बोला है ना उन्होंने, छोड़कर। कौन सा छोड़कर? कि हर बार बच्चा परफेक्ट ही होगा, ये सही नहीं है। एक्सेप्टिंग परफेक्शन फ्रॉम द स्टूडेंट, बच्चों से ये उम्मीद लगा रहे हो कि उनमें परफेक्शन दिखेगी व्हाइल दे आर टाइपिंग फॉर फ्री प्ले, ऐसा नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट वन, Which of the following characteristics is the hallmark for the problem solving approach? हॉलमार्क कौन सी है इनमें से, वो बताना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक हॉलमार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। देयर इज यूजुअली वन अप्रोच फॉर गेटिंग द राइट आंसर। वन अप्रोच तो नहीं होता है फ्रेंड्स, मल्टीपल अप्रोच होते हैं। बहुत सारे हाइपोथेसिस हम लगा सकते हैं। अगर फर्स्ट वर्क नहीं किया तो सेकंड कर लेगा, सेकंड नहीं किया तो थर्ड कर लेगा। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, तो वन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन ओनली वन प्रिंसिपल टॉपिक, ये भी बिल्कुल गलत बात है, सिर्फ एक के ऊपर तो बेस्ड नहीं होता। देयर इज एन इम्प्लिसिट हिंट गिवन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। द प्रॉब्लम इज ओरिजिनल, समस्या मूल है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। इम्प्लिसिट हिंट होते हैं, समस्या कथन में एक निहित संकेत दिए गए हैं, इनके अंदर ऐसे ऐसे हिंट दिए जाते हैं। अगर हम सही से समझ लें तो प्रॉब्लम तक पहुंचना आसान हो जाता है, हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।